एक गांव में बबलू कबूतर नाम का एक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा पक्षी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो कुंवारा था। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। एक दिन की बात है, जब सुबह वो उठता है तो उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसके घर के बाहर 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं। हे भगवान, ये तीनों बच्चियां किसकी हैं और कौन इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया? इतने छोटे बच्चों को भी भला कोई छोड़कर जाता है क्या? हो सकता है ये तीनों बेटियां हैं, इस वजह से इन्हें छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा। वैसे भी मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, मैं इनका पिता बनकर इन्हें पालूंगा। ये सोचकर बबलू कबूतर उन तीनों को अपने घर ले जाता है। उसने सबसे छोटी चिड़िया का नाम लिली रखा, तो उससे बड़ी का नाम सोना और सबसे बड़ी का नाम टुनटुनी। वो उन तीनों से बहुत प्यार करता था और उन तीनों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब उसकी तीनों बेटियां बहुत बड़ी हो चुकी थी। बबलू कबूतर भी अब बूढ़ा हो चला था। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। एक दिन की बात है, उसकी तबीयत को देखते हुए उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी कहती है, पिताजी, आपकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है और अब आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब आपकी काम करने की उम्र नहीं रही। अब तो आप घर पर आराम कीजिए, हम तीनों काम देख लेंगे। पर बच्चों, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग मेरे बिना क्या कर पाओगे? और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी तुम्हें कुछ काम करना पड़े। नहीं पिताजी, आपने बचपन से हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब तो हमारा भी फर्ज है ना कि बुढ़ापे में हम आपकी सेवा करें। इसलिए आज से आप घर पर आराम करेंगे और काम हम तीनों बहनें कर लेंगी। ठीक है, लेकिन तुम तीनों क्या काम करोगी, ये तो बताओ। पिताजी, हम एक काम करते हैं, हम तीनों आज शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ गांव में कोई काम करेंगे तो पैसे बहुत कम मिलेंगे। उतने कम पैसों में तो हमारा गुजारा नहीं होगा। इसलिए हम तीनों बहनें शहर चली जाती हैं। वहाँ हम किसी के घर में भी काम कर लेंगे ना, तो यहाँ के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो आपका इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम तीनों को अकेले शहर नहीं जाने दे सकता। मैंने आज तक तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं भेजा, फिर आज कैसे जाने दे सकता हूँ? बबलू कबूतर उन तीनों को शहर जाने से मना कर देता है। तीनों बहनें बहुत जिद करती हैं, तब जाकर बबलू कबूतर कहता है, अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुम तीनों की इतनी ही मर्जी है तो ठीक है, तुम लोग चले जाओ, लेकिन अच्छे से काम करना और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी एक बहुत ही सुलझी हुई, समझदार और बहुत ही दयालु चिड़िया थी। वो सबकी मदद किया करती थी। वहीं उसकी दोनों छोटी बहनें सोना और लिली उससे जलती थीं। वो मन ही मन काम करने को शहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने सोचा कि वो शहर जाने के बहाने वहाँ पर खूब मस्ती करेंगी और टुनटुनी के पैसों पर राज करेंगी। अरे लिली, मैं तो जाना ही नहीं चाहती काम करने, पर मैंने सोचा अगर हम दोनों शहर चलेंगे तो वहाँ जाकर घूम सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे ना, हम टुनटुनी दीदी को काम करने देंगे और हम खुद दोनों घूमेंगे। टुनटुनी दीदी को बोल देंगे कि हमें कोई काम ही नहीं दे रहा, तो हम क्या काम करें। हाँ सोना दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी यही सोचा है, इसलिए तो शहर जा रही हूँ, वरना मैं किसी के घर में काम करूँगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं टुनटुनी दीदी इतना महान बनने की कोशिश क्यों करती हैं। अरे पिताजी काम कर रहे थे ना, फिर उसे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो घूमने से मतलब है। इसके बाद तीनों बहनें शहर के लिए निकल जाती हैं। उसने कई घरों में पता किया, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सोना, लिली, लगता है यहाँ किसी के घर में काम ही नहीं है। इतने सारे घरों में हमने पता किया, लेकिन कोई भी हमें काम क्यों नहीं दे रहा। क्या सबके घर में नौकरानी पहले से ही है? हाँ दीदी, हो सकता है, क्योंकि ये शहर है ना, यहाँ हर किसी के घर में नौकरानियाँ होती हैं। अब हमें काम ढूंढने में मुश्किल तो होगी।
मुझे लगता है कि पहले आपको काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब एक को काम नहीं मिल रहा तो तीनों को काम कैसे मिलेगा। इसलिए पहले आप काम ढूंढ लीजिए, उसके बाद हम दोनों भी ढूंढ लेंगे। रास्ते में उन तीनों को एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है जो उससे कहती है, अरे बेटा, तुम लोगों के पास थोड़े पैसे हैं क्या? मुझे जरा कुछ पैसे दे दो। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भगवान भला करेगा। अरे नहीं नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। जाओ कहीं और जाकर पैसे मांगो। हम तो खुद ही काम की तलाश कर रहे हैं, हम तुम्हें कहाँ से पैसे देंगे। चलो जाओ यहाँ से। सोना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पिताजी ने तुम्हें यही सिखाया है? ये कोई तरीका है क्या बड़ों से बात करने का? अगर तुम उनकी मदद नहीं भी कर सकती तो क्या हुआ, अपने स्वभाव को तो अच्छा रखो ना कम से कम। दादी अम्मा, इसे माफ कर दीजिए। दादी अम्मा, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। ये लीजिए, इस 10 रुपए से आप कुछ खा लेना। बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची टुनटुनी से कहती है, दीदी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? हमारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, हमें उनका इलाज करवाना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें दे दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। इस पर लिली कहती है, हे भगवान, लगता है इस शहर में सिर्फ भिखारी ही भरे हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ भिखारी नजर आते हैं। थोड़ी दूर चलो नहीं कि बस भिखारी आ जाते हैं पैसे मांगने। चलो जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। लिली, ऐसा नहीं कहते। अब तुम भी सोना के जैसे बातें मत करो। अभी तो मैंने सोना को समझाया था ना, और फिर अब तुम शुरू हो गई। देखो नन्ही चिड़िया, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। देखो मेरे पास बस 20 रुपए बचे हुए हैं जो मैंने हमारे खर्च के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन तुम्हारी माँ का इलाज होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम 20 रुपए ले लो और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। क्या आप मेरे घर चल सकती हैं? मेरी माँ बीमार है ना, और मैं उन्हें अकेले कैसे डॉक्टर के पास लेकर जा पाऊंगी। क्या आप हमारी मदद करेंगी? देखा ना टुनटुनी दीदी, हम बोल रहे थे ना, इन चक्करों में मत पड़ो। ये लोग एक नहीं 10 काम करवाएंगे तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है सोना, इसे बस थोड़ी मदद चाहिए। चलो हम लोग इसके घर चलते हैं। जैसे ही वो सभी नन्ही चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं, वो नन्ही चिड़िया एक परी में बदल जाती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने मेरी 2 बार मदद की। जब मैं बूढ़ी चिड़िया बनकर आई थी तब भी तुमने मेरी मदद की, और जब मैं नन्ही चिड़िया बनकर आई तब भी तुमने मेरी मदद की। और तुम्हारी ये दोनों बहनें तो बहुत कठोर हैं। इन दोनों के अंदर तो बड़ों से और छोटे बच्चों से बात करने की तमीज भी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी दयालु नहीं है। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। कैसी मदद परी? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। देखो, मुझे यहाँ पर जादूगरनी ने कैद करके रखा हुआ है। मैं इस शहर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। मैं रोज इस तरह लोगों की तलाश करती हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो मेरी मदद कर सके। लेकिन आज मुझे तुम मिली हो और मेरा मन कहता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। तुम्हें पास के जंगल में जाना होगा। वहाँ पर जंगल के बीचों बीच 3 जादुई घर हैं। उन्हीं घरों में से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी हुई है। उस छड़ी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती और ना ही इस शहर के बाहर निकल सकती हूँ। मेरी बस इतनी मदद कर दो, तुम वो छड़ी लाकर दे दो मुझे। क्या टुनटुनी दीदी, हम इस शहर में सिर्फ सबकी मदद करने के लिए आए हैं क्या? तुमने पूरे शहर का ठेका ले रखा है क्या? ऐसा नहीं कहते सोना। परी, आप मेरी दोनों बहनों को माफ कर दीजिए। क्या मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? ये मेरी छोटी बहनें हैं ना, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। परी के कहने पर टुनटुनी अपनी दोनों बहनों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें 3 जादुई घर नजर आते हैं। तभी एक घर कहता है, अरे पक्षियों, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? आओ मेरे घर में आ जाओ।
मेरे घर में तुम्हें सोने जवाहरात मिलेंगे, इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी और पूरी जिंदगी मजे से गुजारोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी दूसरा घर कहता है, नहीं, तुम लोग मेरे घर में आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पैसे ही पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी और तुम्हें कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी 7 पुश्तें भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। इतने पैसे दूंगी मैं, चलो मेरे घर में आ जाओ। इसके बाद तीसरा घर कहता है, देखो पक्षियों, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ना तो तुम्हें सोना दे सकता हूँ और ना ही तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मैं बस तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि इस घर में जादुई छड़ी रखा हुआ है जो उस परी का है जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा। अब आगे टुनटुनी क्या करेगी? क्या वो परी की मदद करेगी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।